चिड़िया का फूटा घड़ा। ये कहानी एक चिंकी नाम की चिड़िया की है जो सुंदरवन नाम के जंगल में रहा करती थी। चिंकी बहुत मेहनत से खेती का काम करती थी, लेकिन चिंकी चिड़िया को नदी से पानी लाकर अपने खेतों की सिंचाई करने में बहुत दिक्कत आती थी। एक दिन, क्यों ना मैं अपने खेतों की सिंचाई करने के लिए एक मिट्टी का घड़ा ले आऊं और फिर उनसे आराम से अपने खेतों की सिंचाई किया करूं। इससे मेरी समस्या हल हो जाएगी। ऐसा सोचकर चिंकी चिड़िया बाजार में एक मिट्टी के बर्तन बेचने वाले के पास जाती है। अरे वाह, आपके पास में बहुत सुंदर सुंदर मिट्टी के बर्तन हैं। क्या आप मुझे मिट्टी का एक सुंदर सा घड़ा दिखा देंगे? अरे क्यों नहीं चिंकी बहन, देखिए मेरे पास एक से बढ़कर एक मिट्टी के घड़े हैं, आप खुद पसंद कर लीजिए। चिंकी 2-3 मिट्टी के घड़ों को देखती है और उनमें से एक सुंदर सा घड़ा अपने खेतों की सिंचाई के लिए पसंद कर लेती है। ठीक है भाई साहब, ये लीजिए रुपए और ये वाला घड़ा आप मुझे दे दीजिए। उसके बाद चिंकी चिड़िया वो घड़ा लेकर अपने घर आ जाती है। अगले दिन वो नदी से घड़े में पानी भरकर अपने खेतों की सिंचाई करने के लिए जाती है, लेकिन खेतों तक पहुँचते पहुँचते चिंकी के घड़े का पानी कम हो जाता है। अरे ये कैसा घड़ा दे दिया उस दुकानदार ने मुझको? लगता है इस घड़े में से तो पानी रिस रहा है। इसके बाद चिंकी चिड़िया वापस उस मिट्टी के बर्तन बेचने वाली दुकान पर जाती है। देखिए भैया, आपने पता नहीं मुझे कैसा घड़ा दिया था। जरूर ये घड़ा कहीं से फूटा हुआ है, जिसके कारण इसमें से पानी निकल रहा है। अरे देखो चिंकी बहन, मेरी आपसे कोई दुश्मनी तो है नहीं, जरूर घर ले जाते समय वो आपसे ही टूट गया होगा। अगर आपका घड़ा फूटा हुआ है तो आप इनमें से कोई और घड़ा ले लीजिए। दुकानदार की बात सुनकर चिंकी दूसरा घड़ा लेकर अपने घर लौट आती है। ये फूटा घड़ा अब मेरे किसी काम का नहीं, इसे मैं अपने घोंसले में किसी कोने पर रख देती हूँ। अगले दिन चिंकी नए घड़े में नदी से पानी भर कर लाती है, लेकिन इस बार भी पहले की तरह चिंकी को एक और फूटा हुआ ही घड़ा मिल जाता है। और जब चिंकी उससे पानी भर खेतों की सिंचाई करती है तो सारा पानी रिसकर घड़े से नीचे निकल जाता है। पता नहीं दुकानदार रोज रोज मुझे टूटे हुए घड़े क्यों दे देता है। मैं तो इन घड़ों से परेशान हो गई हूँ। इस तरह चिंकी एक एक करके 4 घड़े लेकर आती है, लेकिन हर बार उसका घड़ा फूटा हुआ ही निकलता है। एक दिन चिंकी चिड़िया परेशान सी अपने खेतों में बैठी हुई थी, तभी एक सुंदर मोरनी वहाँ आती है। अरे चिंकी बहन जी, आप इतनी उदास क्यों हैं? क्या बताऊं, मैं तो परेशान हो गई हूँ बहन जी। इतनी मेहनत करने के बाद भी मैं अपने खेतों की सही तरह से सिंचाई नहीं कर पा रही हूँ। मैंने तो बाजार जाकर घड़ा भी खरीद कर लाया था, लेकिन मेरे सभी घड़े फूटे हुए निकल गए। मेरे इतने रुपए और मेहनत सब बर्बाद हो गया। आप निराश ना हो चिंकी जी, जरूर उस दुकान वाले ने ही आपको ऐसा घड़ा दिया होगा। मैं आपको एक अच्छी दुकान बताती हूँ जो आपको एकदम बढ़िया घड़ा देगा। कल मैं आपके लिए वहाँ से एक अच्छा घड़ा ला दूंगी। लेकिन ये टूटे फूटे हुए घड़े भी आप इस तरह से मत फेंकिएगा, आप इनका भी किसी न किसी रूप में इस्तेमाल कर सकती हैं। हर वस्तु जो हमें अनुपयोगी लगती है उसको हम किसी न किसी रूप में उपयोग अवश्य ही कर सकते हैं। आप ऐसा मत सोचिए कि आपके रुपए व्यर्थ हो गए। मोरनी की बात सुनकर चिंकी चिड़िया को बहुत अच्छा लगता है। अगले दिन मोरनी चिंकी चिड़िया को एक अच्छा सा घड़ा लाकर देती है। ये लीजिए चिंकी जी, ये आपके लिए है। अब आपको अपने खेतों की सिंचाई करने में कोई तकलीफ नहीं होगी। आप तो बहुत अच्छी हैं। बिना पहचान के मेरी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। चिंकी अपने नए घड़े से पानी भरकर खेतों की अच्छे से सिंचाई करने लगती है, जिसके कारण उसके खेतों में बहुत अच्छी फसल आती है। तभी एक दिन चिंकी के दरवाजे पर दस्तक होती है। अरे मोरनी जी, आप आइए आइए, आज अचानक आपको देखकर बहुत अच्छा लगा। और बताइए चिंकी जी, आपके खेतों में सब सही चल रहा है ना? अब कोई तकलीफ तो नहीं? नहीं नहीं, कोई तकलीफ नहीं है, बल्कि इस बार तो मेरे खेतों में बहुत अच्छी फसल हुई है। तभी मोरनी को चिंकी के घर में सुंदर सुंदर घड़े रखे दिखाई पड़ते हैं। अरे चिंकी, ये घड़े तो बहुत सुंदर है, आखिर क्या कर रखा है इनके अंदर? मोरनी जी, ये वही चटके हुए घड़े हैं जिनसे पानी रिसता था। मैं तो इन्हें कूड़ा समझकर फेंकने वाली थी कि तभी उस दिन आप मुझे मिल गई और आपने मुझे अपना नजरिया बदलकर सोचना सिखाया। घर आकर मैंने इन घड़ों को पहले सुंदर रंगों से पोत दिया और फिर उन पर चित्रकारी करके इन्हें अपने घर में सजा लिया।
अब मैं घर का सूखा अनाज जैसे दालें, गेहूँ इनमें भर कर रखती हूँ। ऐसा करने से इनका उपयोग भी हो रहा है और मेरे घर की सुंदरता भी बढ़ रही है। आप ठीक ही कहती थी, हर वस्तु की अपनी उपयोगिता अवश्य होती है। तुम्हारी बातों ने मुझे आज बहुत प्रसन्न कर दिया चिंकी। तुम अपनी परीक्षा में सफल हुई हो। मैं कोई साधारण मोरनी नहीं हूँ, पक्षी परी हूँ। मैंने ही तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए उन घड़ों से पानी को रिसाया था। मैं तुम्हारी सूझबूझ की परीक्षा लेना चाहती थी, जिनमें तुम बहुत अच्छे से सफल हुई। मोरनी की बातें सुनकर चिंकी चिड़िया हैरान रह जाती है। तभी मोरनी अपने असली रूप में आ जाती है। चिंकी, तुम्हारे धैर्य और संयम का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। मेरे जाने के बाद तुम अपने इन घड़ों को खोलकर देखना कि मेरी तरफ से तुम्हारे लिए उपहार होगा। ऐसा कहकर परी वहाँ से गायब हो जाती है। परी के जाने के बाद चिंकी उत्सुकता से वे घड़े खोलकर देखती है। क्या जो मैं देख रही हूँ वो सच है? इन घड़ों में तो सोने के सिक्के भरे हुए हैं। चिंकी चिड़िया सोने के सिक्कों से माला माल हो जाती है और उसकी गरीबी दूर हो जाती है। इस तरह चिंकी को अपने मेहनत और सूझबूझ का फल मिल जाता है और चिंकी खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है। राजा के महल में चोरी। टुनकपुर जंगल में राजा कालू कौवा का राज था। वो बेहद ईमानदार और न्यायप्रिय राजा था। एक बार महाराज कालू पूरे जंगल में ये ऐलान करा देते हैं कि वे बहुत जल्द ही स्वयंवर करेंगे, जिसमें वे अपने लिए पत्नी चुनकर उसे राज्य की महारानी बनाएंगे। पिंकी मोरनी इतराते हुए कहती है, हाय हाय, ये हुई ना बात। आज पहली बार मेरी सुंदरता का फायदा मिलेगा। इस जंगल में पिंकी जितना सुंदर तो कोई पक्षी है ही नहीं। देख लेना, कालू कौवा की रानी तो मैं ही बनूंगी। पिंकी की ही तरह बाकी मादा पक्षी भी कालू महाराज के स्वयंवर में जाने और महारानी बनने के सपने देखने लगती है। स्वयंवर वाले दिन महाराज कालू एक एक करके सभी मादा पक्षियों से मिलता है। पक्षियों, आज मेरे स्वयंवर वाले दिन मैं कई तरह के मादा पक्षियों से मिला, जिसमें सफेद राजी कबूतरी, पिंकी मोरनी, मीनू कबूतरी, रानू कोयल सभी बेहद सुंदर और समझदार पक्षी लगी। लेकिन जिस पक्षी को सभी परीक्षाओं के बाद मेरी रानी चुना है, वो है मीनू कबूतरी। राजा कालू कौवा की बात सुनकर सभा में उपस्थित सभी पक्षी तालियां बजाकर मीनू कबूतरी का अभिवादन करते हैं और मीनू कबूतरी महारानी मीनू बन जाती है। पिंकी मोरनी गुस्से में कहती है, बड़ी आई महारानी बनने वाली, शक्ल की ना सूरत की, मुझसे तो किसी भी मामले में अच्छी नहीं है। पता नहीं महाराज को इसमें ऐसा क्या दिख गया। लेकिन मेरा नाम भी पिंकी मोरनी है, इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली। महारानी को मिलने वाला कोहिनूर हीरे का मुकुट तो मैं ही लेकर रहूंगी। इसके बाद पिंकी अपनी बहन सुंदरी मोरनी के पास जाती है। सुंदरी बहन, मुझे तेरी मदद की जरूरत है। हाँ हाँ, कहो ना, क्या बात है? तुम तो मेरी बहन हो, मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगी। फिर पिंकी मोरनी अपनी दुष्ट इरादे बहन सुंदरी को बताती है और दोनों बहन मिलकर मुकुट चुराने की योजना बना लेती है। चोरी वाले दिन पिंकी और सुंदरी राजमहल पहुंच जाती है। राजा कालू कौवा की जय हो। महाराज, मैं आपकी नई रानी मीनू कबूतरी जी के लिए अपने हाथों से बनाई गजरा लेकर आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि महारानी की ताजपोशी से पहले मैं खुद उन्हें अपने हाथों से सजाऊं, ताकि वे जंगल में सबसे खूबसूरत लगे। महाराज कालू कौवा पिंकी की चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाते हैं और वे उसे और सुंदरी को अंदर जाने की आज्ञा दे देते हैं। अंदर जाकर पिंकी मोरनी रानी महल के बाहर ही छिप जाती है और सुंदरी मोरनी महल के अंदर जाती है। सुंदरी मोरनी कहती है, मैं महारानी के लिए सुंदर गजरा लेकर आई हूँ और महाराज चाहते हैं कि मैं उन्हें राज तिलक के लिए तैयार करूँ। अरे वाह, आपका फूलों का गजरा तो बहुत सुंदर है। आप बस कुछ देर मेरे कक्ष में इंतजार करिए, मैं अभी स्नान करके आती हूँ। उसके बाद आप मुझे तैयार कर सकती हैं। इतना कहकर मीनू कबूतरी अपनी दासियों के साथ स्नान करने चली जाती है। रानी के जाने के बाद, पिंकी, यही सही मौका है, जल्दी अंदर आ जाओ। इस समय यहाँ कोई सैनिक नहीं है, तुम जल्दी से ये मुकुट लेकर उड़ जाओ। अरे वाह बहना, तुमने तो मेरा काम बिल्कुल आसान कर दिया। अब मैं इस मीनू कबूतरी को इसकी औकात दिखाऊंगी। मौका देखकर पिंकी मोरनी झट से वो मुकुट लेकर उड़ जाती है और सुंदरी वहीं बैठकर रानी मीनू का इंतजार करने लगती है। सुंदरी मोरनी हंसते हुए कहती है, आइए आइए महारानी, बैठिए, मैं आपको बिल्कुल राजकुमारियों की तरह सजा देती हूँ। अरे वाह,
आपने तो सचमुच मेरा बहुत ही सुंदर श्रृंगार किया है और आपका ये गजरा तो मेरे ऊपर बहुत ही सुंदर लग रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुंदरी जी। गजब हो गया महारानी जी, आपका कोहिनूर हीरे वाला मुकुट जो अभी तक यहीं कक्ष में रखा था वो न जाने कहाँ खो गया है। अब क्या होगा, हम महाराज को क्या जवाब देंगे? दासी पक्षी ने घबराते हुए कहा। ये कैसी बातें करी हो दासी, अगर अभी तक वो मुकुट यहीं था तो अचानक से गायब कैसे हो सकता है? ठीक से देखो, यहीं कहीं होगा। इतने बड़े राजमहल में इतने सैनिकों के बीच चोरी होना तो संभव ही नहीं है। तभी सुंदरी मोरनी ने उदासी का नाटक करते हुए कहा, हाय हाय, ये क्या गजब हो गया महारानी जी, मैं तो कब से आपके कक्ष में ही बैठी हूँ। मैंने तो किसी भी पक्षी को अंदर आते या बाहर जाते हुए नहीं देखा। कहीं आपकी किसी दासी ने तो वो मुकुट गायब नहीं कर दिया? कुछ ही पलों में पूरे राजमहल में ये बात फैल जाती है कि महारानी का मुकुट चोरी हो गया है। महाराज तत्काल एक सभा बुलाते हैं। ये तो बहुत ही गंभीर बात है कि महारानी का मुकुट यूं दिन दहाड़े गायब हो गया है। मैं ऐलान करता हूँ कि जो भी व्यक्ति उस मुकुट या चोर का पता लगाएगा उसे उचित इनाम दिया जाएगा। पिंकी मोरनी घबरा जाती है। हाय हाय, ये तो लेने के देने पड़ गए। राजा के सिपाही तो जंगल का चप्पा चप्पा ढूंढ रहे हैं। अगर उन्हें ये मुकुट मेरे घर में मिल गया तो क्या होगा? ऐसा सोचकर पिंकी रात के अंधेरे में वो मुकुट अपनी बहन सुंदरी के घर के पीछे वाले पेड़ के पास छिपा देती है। अगले दिन पिंकी और सुंदरी के घर की तलाशी होती है, जिसमें पिंकी तो बच जाती है, लेकिन सुंदरी के घर के पास से मिले मुकुट के कारण सिपाही उसे बंदी बना लेते हैं। सुंदरी मोरनी रोते हुए कहती है, महाराज, मैंने कोई चोरी नहीं की। मैं तो उस समय महल में रानी जी के साथ ही थी। आप ही बताइए, चोर चोरी करने के बाद भागने की बजाय वहाँ बैठा तो नहीं रहेगा ना? अगर इसने चोरी नहीं की तो इसकी बहन पिंकी को बुलाओ। उस दिन वो भी तो तुम्हारे साथ आई थी ना? नहीं नहीं, ये तो अकेले ही मेरे कक्ष में आई थी, इसके साथ पिंकी नहीं थी। तभी पिंकी मोरनी वहाँ आ जाती है। महाराज, इस सुंदरी ने ही मुझे महारानी के कक्ष में जाने से रोका था। जरूर इसने ही वो मुकुट चोरी किया होगा। नहीं, मुझे नहीं पता था कि तुम बहन कहलाने के लायक नहीं हो। मैंने इतने बड़े अपराध में बिन स्वार्थ के तुम्हारा साथ दिया और तुम उल्टा मुझे ही चोर ठहरा रही हो। अब मैं पूरी सच्चाई आपको बताती हूँ। इस पिंकी को अपनी खूबसूरती पर घमंड था, इसीलिए रानी बनना चाहती थी। लेकिन मीनू जी के चुने जाने पर इसने वो मुकुट चोरी करने की योजना बनाई और मुझे भी इसमें शामिल कर लिया। फिर ये छिपकर रानी की कक्ष से बाहर जाने की प्रतीक्षा करने लगी और मौका पाते ही मुकुट लेकर उड़ गई। आज जब पकड़े जाने का भय हुआ तो सारा इल्जाम मुझ पर लगा रही है। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, लेकिन मैं चोर नहीं हूँ। सुंदरी के आंसू देखकर राजा कालू कौवा सारी बात समझ जाते हैं और सुंदरी को रिहा कर देते हैं। रानी का मुकुट चुराने के कारण अब तुम सारा जीवन कैद में रहोगी। घमंड और स्वार्थी स्वभाव ने आज तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा। अरे इसीलिए तो कहते हैं कि सिर्फ अच्छी सूरत नहीं, अच्छी सीरत का होना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। इसके बाद पिंकी मोरनी को कैद कर लिया जाता है और मीनू कबूतरी को ताज पहना दिया जाता है।